हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्टली हम फोर्स का डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में लॉज ऑफ मोशन भी करेंगे और कुछ फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फोर्सेस के बारे में। फोर्स क्या होता है हमारे पास कि किसी बॉडी को उस मूवमेंट करवाने के लिए हमारे पास एक्सेलरेट करवाने के लिए पुश और पुल का दो टाइप का वो होता है। तो पुश और पुल दैट कैन कोज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट एंड इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जो पुश और पुल है जिससे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, मूव करता है, उस तरह की क्या कहते हैं फोर्स। और जो कैटेगराइज होता है दो में, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। एग्जाम्पल हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, फ्रिक्शन, टेंशन और ग्रेविटी। और फोर्स का ऐसा ही यूनिट है हमारे पास न्यूटन। कुछ और भी फोर्सेस होते हैं हमारे पास, वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे पास स्लाइड, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे कि फोर्स, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं स्टेशनरी बॉडी पे और या ऑब्जेक्ट पे, वो मूव कर रहा है या वो स्टॉप कर रहा है, मूविंग बॉडी स्टॉप कर रही है फोर्स लगाने से, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या उसकी स्पीड चेंज हो रही है मूविंग बॉडी की, या शेप और साइज चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उससे क्या कहते हैं इफ़ेक्ट। वो कैसे हो रहा है? पुश से, पुल से हम कुछ एक्शन दे रहे हैं, उससे क्या है हमें रिएक्शन मिल रहा है। उसके बाद हम पंच कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उससे भी क्या मिल रहा है हमें इफ़ेक्ट मिल रहा है उससे, उस फोर्स का। तो जैसे कि आपको दिखा रखा है पिक्चर में, पुश से, पुल से और हिट से कोज है, ये किस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगला है बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड में लगती हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। वो जो रिज़ल्ट होता है, नेट फोर्स होती है उसका, तो वो ज़ीरो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेकेंड है हमारे पास अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट थी बैलेंस फोर्सेस, सेकेंड है अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होंगी? वो फोर्सेस, वैसी फोर्सेस जैसे कि हम इक्वल डायरेक्शन में नहीं लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं लग रहा है, वो सिंगल डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका जो चेंज होता है उसमें मोशन में चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं हम? अनबैलेंस फोर्स। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास अनबैलेंस फोर्स की? कि एन अनबैलेंस फोर्स इज अ फोर्स दैट व्हेन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। फोर्सेस हमारे पास, हमने कहा था कि कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस दो में डिवाइड होता है फोर्स वाले, उसमें हमने पढ़ा था। कांटेक्ट फोर्सेस के कुछ टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड है हमारे पास टेंशन, थर्ड है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, फोर्थ है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, फिफ्थ है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स, एंड लास्ट द नॉट द लिस्ट एयर रेजिस्टेंस। कांटेक्ट फोर्सेस के ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसमें क्या कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या अप्लाइड होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, और कुछ हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस, कुछ इस तरह की फोर्सेस हमारी काउंट होती हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको कुछ तीन चार टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास 1, 2, 3 नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास है कांटेक्ट फोर्सेस का डिटेल में। कांटेक्ट फोर्स हमारे पास फर्स्ट कौन सी थी? फ्रिक्शनल। यस, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है कि हमारा जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। वो जो सरफेस पे, किसी सरफेस पे लग रही है, उसे क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में हमारे पास क्या होता है कि जैसे
एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा इसका कि द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सर्फेसेस इन कंटेक्ट में होना चाहिए. इट इज़ अ कंटेक्ट फोर्स मीनिंग इट ओनली एग्जिस्ट व्हेन सरफेस आर फिजिकली टचिंग. जो फिजिकली टच में होगा उसी में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको हमारी पिक दिखाई देगी, शो होगी, तो उसमें शो किया हुआ है, उसका फॉर्मूला है न्यू एन, एफ फिजिकल्स टू न्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स का. तो आपको 2 सेकेंड्स में आपको पिक्चर दिखाई देगी. इधर पुशिंग फोर्स और मोशन, दूसरी साइड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स है हमारे पास टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स क्या होती है कि हमारे पास पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स है. टेंशन में हमारे पास जैसे हम किसी चीज़ को हैंग करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ है, टेंशन. टेंशन इज़ अ पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स ट्रांसमिटेड एक्सिली along an object such as string, rope, chain, rod, truss, member or other object so as to stretch or pull apart the object. पुल करते हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं. जैसे आपने कुएं में बाल्टी देखी होगी, वेल में, कि हम जैसे खींचते हैं, एंशिएंट टाइम पे खींचते थे बड़े लोग, वैसे ही इसमें टेंशन वाले में आपको दिख जाएगा. आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसकी पिक्चर भी शो होगी कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, उससे क्या होता है. किस तरह से उस पे रोड पे हमें किसी मास और वेट का, टेंशन का जोड़ा हुआ है और वो मतलब खींच रहे हैं या एक तरह से हैंग है, तो वो इसका T इक्वल्स टू mg, टेंशन का T, मास और ग्रेविटी, वो क्या होगा, टेंशन. नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि हमारी बॉडी पे, किसी बॉडी स्टेशनरी पड़ी है, उस पर कोई फोर्स लग रही है नॉर्मली, उसको क्या कहते हैं हम, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ सरफेस एम्प्लॉयज on any other body if that body is at rest. It means that the net force acting on the body is 0. नॉर्मल फोर्स अबव द प्लेन और सरफेस से अबव जाएगा और वेट जो है उसके बॉडी से नीचे जाएगा, जैसे ग्रेविटी होता है वैसा सा उसमें वेट लगेगा. तो ये नॉर्मल फोर्स है. उसका नेट जो फोर्स होगा बॉडी पे एक्ट हो रहा है जो 0 हो रहा है. उसके बाद अप्लाइड फोर्स आ रहा है हमारे पास. अप्लाइड फोर्स क्या होता है कि हम कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं डंबल वाली, तो डंबल उठा रहे हैं हम, तो उस पर क्या हो रहा है, कोई मास है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो एन अप्लाइड फोर्स इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट. जैसे ये मैन पुली उठा रहा है तो वो फोर्स अप्लाइड बाय मैन हो गया. नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स है एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग. व्हेन स्ट्रेच होती है और कंप्रेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है कि जो कंप्रेसिंग पावर है उसकी और जो स्ट्रेचिंग पावर है उसके बीच का एरिया क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन. जब आप ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा कि कंप्रेसिंग हो गया और इधर साइड हमारे पास स्ट्रेचिंग हो गया, उसकी मिड ऑफ दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है जब हम ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं, उसको स्ट्रेच कर देते हैं. जैसे आपको अगली नेक्स्ट पिक्चर में शो रहा है. फर्स्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखा रखी है. ये मिड ऑफ द पॉइंट है कंप्रेशन और एक्सटेंशन का बॉडी के. तो ये नेगेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है क्योंकि जो बॉडी है कुछ थोड़ा सा माइनस से ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि बैक हो रहा है. ये रेजिस्टेंस फोर्स क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही है बट मूविंग हो रहा है एयर से, फ्लोइंग एयर से अपोजिट डायरेक्शन में.
तो वो एयर रेजिस्टेंस आते हैं। जैसे पैराशूट होता है हमारे पास, एयर हमारे बैक साइड जाती है और पैराशूट हमारा सीधा जाता है, आगे जाता है फॉरवर्ड। तो वो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक तरह से वो बॉडी नीचे आने को होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लगते हैं उसमें। तो वो जैसे हमें पैराशूट ग्लाइडिंग टाइम में दिखता है, जैसे ये आपको पिक्चर में दिखा रखा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ पार्ट्स और लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। थैंक यू एवरीवन for watching this video. Please like, subscribe and share this video. Thank you.